अगर अपने हालात बदलना चाहते हैं, अगर टेंशनें दूर करना चाहते हैं, लड़ाई झगड़े नचाकियां खत्म करना चाहते हैं और रिज्क में फरावानी चाहते हैं, दौलत में फरावानी चाहते हैं, जिंदगी में खुशहाली चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, मियाँ बीवी में मोहब्बत चाहते हैं, बच्चों को फर्मा बरदार बनाना चाहते हैं, दोस्त यारों की महफिल में कामयाबियां हासिल करना चाहते हैं, कारोबार में रिस्क रोजी में बरकत हो, जहां काम करते हैं वहां बरकत हो, तो इसके लिए भी आप अगर कामयाबियां चाहते हैं तो फिर आप ये वजीफा करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। सब तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात बाबरकात के लिए, लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद सलाम रहमत आलम सैयद आलम सरवर आलम रूह कायनात असले कायनात मकसद कायनात जीनत बज़्म कायनात वजह कायनात मुर्शिद कायनात प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तय्यबा के लिए, आपकी अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम और आपके जान निसार सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के लिए अल्लाह ताला की लातदाद अनगिनत रहमतें अल्लाह ताला के नेक बंदों पर आमीन सुम्मा आमीन। आज नाज़रीन कराम सामीन गिरामी, एक बहुत ही खूबसूरत अमल, जो अमल है तस्बीह फ़ातिमा के नाम से, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के इसमें मुबारक से मारूफ है। सिर्फ लाहौर में, पंजाब में, पाकिस्तान में नहीं बल्कि कुल कायनात में तस्बीह फ़ातिमा। मैं इसका शान नज़ूल भी आज बताता हूँ। तस्बीह फ़ातिमा का शान नज़ूल क्या है, इसके मोजज़ात कमालात, हैरत अंगेज़ और हैरान कुन जो कमालात हैं वो आज आपको बताते हैं। इस तस्बीह की बरकत से बड़े बड़े लोगों को अल्लाह ने अपना घर अता फरमा दिया। इस तस्बीह की बरकत से अल्लाह ताला ने बड़े बड़े ओहदे अता फरमा दिए, मनसब अता फरमा दिए। इस तस्बीह की बरकत से अल्लाह ताला ने बेज़रों को ज़र अता फरमाए, बेघरों को घर अता फरमाए। ये तस्बीह फ़ातिमा हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा जाहिदा शाकिरा साजिदा मुफस्सिरा मुहद्दिसा हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के नामे नामी इसमें ग्रामी से मंसूब जो तस्बीह है, तस्बीह फ़ातिमा। आज इस पर मैं आपको बताऊंगा कि इसका शान नज़ूल क्या है, इसको तस्बीह फ़ातिमा कहते क्यों हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदिया अपनी बेटी को, अपनी लख्ते जिगर को, अपनी शहजादी को, अपने जिस्म के टुकड़े को, अपने जिगर के टुकड़े को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तस्बीह अता क्यों फरमाई है। ये तस्बीह फ़ातिमा, अल्लाह अकबर, इसके कमालात बहुत ज़्यादा हैं। आप रात को घर आते हैं थके हुए टूटे हुए, जिस्म चूर चूर है, सारा दिन ईंटें ढोई पत्थर ढोए, सारा दिन मोटरसाइकिल पे ट्रैवल किया, गाड़ी पे ट्रैवल किया, दुकान को बंद किया, कारखाने को बंद किया, फैक्ट्री चलाई, सारा दिन कारखाने पे काम किया, मुख्तलिफ अपनी सारे दिन भर की मसरूफियात, दिन भर की थकावट और दिन भर की परेशानी, दुख और गम, टेंशनें दिन भर की, इन सब को आप रिजॉल्व करना चाहते हैं,
खत्म करना चाहते हैं, आप रिलैक्स होना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं हशाश बशाश हो जाऊं, रिलैक्सेशन मुझे हासिल हो, तो आप जब अपने काम काज से आ गए, नमाज इशा अदा की, अपने बिस्तर पर आए, तो आपने तस्बीह फातिमा एक बार पढ़नी है। यकीन जानिए सारी थकावट खत्म, सारी मुशक्कत जो की थी बदन ने, रिलैक्स हो गया, रिलैक्सेशन मिल गई, डिस्टर्बेंस खत्म हो गई इस तस्बीह की बरकत से। आपने कोई भी दुआ मांगनी है, इस तस्बीह की बरकत से दुआ मांगे। कोई किसी को तोहफा देता है ना, हदिया देता है, तो अपनी तरफ से अच्छा देता है। आप अपने पीरो मुर्शद को हदिया देते हैं, कोई मुरीद ऐसा बदबख्त होगा जिसकी ख्वाहिश ये ना हो, लेकिन हर मुरीद की ख्वाहिश होती है, हर शागिर्द की ख्वाहिश होती है कि वो अपने उस्ताद को, मुरीद अपने मुर्शिद को तोहफा दे, हदिया दे तो आलीशान दे। माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि अपनी औलाद को कोई चीज़ दें तो अच्छी दें, कोई हदिया दें तो खूबसूरत दें, प्यारा दें। तो वो तो कुल कायनात के शहंशाह हैं, वो तो हबीब परवरदिगार हैं, जिनके लिए कायनात अर्जी के सुर्खो सफेद खजाने अल्लाह ने रखे हैं। और फरमाया सोनिया, ये सुर्खो सफेद खजानों के मालिक भी आप हैं। वो महबूब अपनी बेटी को कुछ चीज देंगे तो हल्की चीज देंगे? नहीं नहीं, शाने नजूल देखिए कि कोई मुख्तलिफ रिवायात हैं कि माले गनीमत तकसीम हो रहा था, तो हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को मौलाए कायनात हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने भेजा, आप भी जाएं। अब आप जा रही हैं, लेकिन आपके बदन के ऊपर निशान पड़े हुए थे, पानी के मशकी से ढो ढो कर, चक्की चला चला कर आपकी हथेली मुबारक घिस गई। तो आपने फिर गए, तो आपने कोई किसी कोठी बंगले का सवाल नहीं किया, जमीनों का सवाल नहीं किया, प्लाटों का सवाल नहीं किया, बल्कि अर्ज किया बाबा जान कोई खादमा हमें मिल जाए। अल्लाह अकबर। जब बेटी बाप के पास कुछ लेने आती है, आप भी बेटियों वाले हैं, हम भी बेटियों वाले हैं, यकीन जानिए दिल होता है जो कुछ भी पास हो सारा निकाल के बेटी को दे दो। बेटियां होती हैं ना, बड़ी प्यारी होती हैं, बाप की, माँ की बड़ी प्यारी होती हैं। अगरचे औलाद सारी प्यारी होती है, बेटे भी प्यारे होते हैं, लेकिन हर एक का मकाम अपना अपना। कहते हैं ना, बेटियां बगाना धन हुंदियां ने। आरफे खड़ी रूमी कश्मीर हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, ਧੀਆਂ ਲਈ परदेस वे बाबल ते पुत्रां ਲਈ जागीरां। जो घर आलीशान बनाया होता है ना इंसान ने, बेटी उस घर में रहकर कभी किसी को हाथ भर के खैरात भी नहीं देती कि ये मेरे मेके का घर है। और बाप जब भी जायदाद को बांटने की बात करता है तो बेटों की बात होती है, बेटियों को पीछे रख देते हैं। लेकिन जिनको अल्लाह ने नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का शर्फ अता फरमाया है, वो अपनी बेटियों से प्यार करना सुन्नत मुस्तफ़वी समझते हैं कि ये हमारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है।
कायनात का ऐसा अजीम तरीन बाप कि बेटी आती है तो उठ के खड़े हो जाते हैं, सुभान अल्लाह। बेटी के लिए चादर बिछा दी जाती है, पेशानी पे बोसा दिया जाता है और फरमाया जाता है कि फातिमा तुम मेरे बदन का टुकड़ा हो, मेरे जिस्म का टुकड़ा हो, तुम मेरी लख्ते जिगर हो, ऐ मेरी बेटी तुम मेरी बड़ी प्यारी हो। हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने बाबा जान के पास आई हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आई हैं। मैं कह रहा था कि बेटियां कुछ मांग लें, मां बाप कहते हैं इनको ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। मां बाप देते नहीं थकते। तो जो कुल कायनात के सरदार हैं, जिनको अल्लाह ने फरमाया लौला कलमा खलकतुल कायनात लौला कलमा खलकतुल कौनैन, प्यारे नबी अगर आपको बनाना मकसूद ना होता तो कायनात की कोई भी चीज ना बनाता। वो हजरत सैयदा खातून जन्नत हसनैन करीमैन की अम्मी जान रफीका सफर मौलाए कायनात, उस बेटी का आ जाना और मौलाए कायनात का भेजना, सुभान अल्लाह। अर्ज की बाबा जान को खादमा मिल जाए, तेरे और मेरे ही नहीं कुल कायनात के पीरो मुर्शिद, कुल कायनात के सरदार, इमामुल अंबिया, खतीबुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, सैयदे कायनात, सरवरे कायनात, रहमते कायनात, हादिये आजम, पैगंबरे आजम, शफी मुआज्जम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी बताओ। अर्ज की बाबा जान, कोई खादिमा मिल जाए, बच्चों को भी देखना होता है, पानी भी भर के लाना होता है, खाना भी पकाना होता है, काम बहुत है घर के अंदर। मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बेटी मैं तुझे कोई हदिया दूं? अर्ज की जी बाबा जान। तो फिर तेरे और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अपनी बेटी को, अपनी शहजादी को, अपनी लख्ते जिगर को, हजरत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जो खातून जन्नत हैं, सैयदा निसाउल आलमीन हैं और जन्नती शहजादों की वालिदा हैं, उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी हम आपको एक तस्बीह देते हैं, ये तस्बीह किफायत करेगी दुनिया के हर काम में। और फिर सुभान अल्लाह, आपने वो तस्बीह बताई, इरशाद फरमाई, फरमाया मेरी बेटी 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। हर नमाज के साथ ये तस्बीह फातिमा कर लिया करो, आपकी हाजतें पूरी हो जाएंगी, मुश्किलें दूर हो जाएंगी, तंगियां तकलीफें दूर हो जाएंगी, आपकी तमन्नाएं आरज़ुएं पूरी हो जाएंगी। और ये ऐसा तोहफा दिया, ऐसा हदिया दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को, कि आज पूरी कायनात के अंदर तस्बीह फातिमा से लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, कई अरबों लोग फायदा उठा रहे हैं और उसको पढ़ रहे हैं। आप भी शुरू कर दीजिए, 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। स्क्रीन पर आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। लेकिन मैं आज ये भी बताऊं कि इस तस्बीह को पढ़ते हुए कई लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं और उनको इस गलती के बारे में पता भी नहीं कि हम गलती कर रहे हैं, और किसी ने
उनकी गलती को शायद उन तक पहुंचाया भी नहीं, तो आप इस वीडियो के जरिए से पूरी दुनिया में इस वीडियो को पहुंचा दें ताकि लोगों को इस गलती का पता चल जाए। तस्बीह फातिमा करते हुए ये गलती नहीं करनी, और जब आप इस गलती से बच गए तो मुकद्दर आपके चमक उठेंगे, किस्मत चमक जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी, अल्लाह हालात बदल देगा, परेशानियां अल्लाह दूर फरमा देगा। आपने तस्बीह फातिमा को आज से ही शुरू कर देना है, आज से ही, आज से ही इस तस्बीह फातिमा को शुरू कर देना है। हर मुसलमान बहन भाई को इसकी इजाजत है, और इसकी इजाजत हर एक को है, बल्कि इस दावत और इजाजत को आगे भी लोगों तक पहुंचाना है। इधर उधर के वज़ाइफ छोड़ के जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीम फरमाए हुए मसनून अज़कार हैं, आपके तालीम फरमाए हुए अज़कार हैं, आपके अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम के, आपके जानिसार सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान के और औलियाए कामिलीन के जो विरदो वज़ाइफ हैं, इनको करो, इनके अंदर खैर ही खैर है। तो जैसा मैंने बताया, थक टूट के जब आप घर आते हैं ना, तो आप 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, ये आप पढ़ें। इंशाल्लाह थकावटें दूर, मुश्किलें दूर, परेशानी दूर। और अगर बच्चे रोते हैं घर के अंदर, बच्चियां रोती हैं, छोटे बच्चे हैं, तो चुप नहीं करते, तो ये तस्बीह पढ़ के आप उन बच्चों पर भी फूंक लगा दे, आराम से सो जाएंगे और आपकी किस्मत चमक उठेगी। अगर किस्मत चमकाना चाहते हैं, अगर अपने हालात बदलना चाहते हैं, अगर टेंशनें दूर करना चाहते हैं, लड़ाई झगड़े नचाकियां खत्म करना चाहते हैं, और रिज्क में फरावानी चाहते हैं, दौलत में फरावानी चाहते हैं, जिंदगी में खुशहाली चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, मियाँ बीवी में मोहब्बत चाहते हैं, बच्चों को फरमा बरदार बनाना चाहते हैं, दोस्त यारों की महफिल में कामयाबियां हासिल करना चाहते हैं, कारोबार में रिस्क रोजी में बरकत हो, जहां काम करते हैं वहां बरकत हो, तो इसके लिए भी आप अगर कामयाबियां चाहते हैं तो फिर आप ये वजीफा करें। हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर पढ़ते हुए कितने लोग ये खतरनाक गलती करते हैं, वो कहते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह पढ़ते हैं। तो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, सही तस्बीह पढ़े, तस्बीह फातिमा पढ़े, लेकिन सही पढ़े। पीर साहब तस्बीह फातिमा पढ़े लेकिन सही पढ़े। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। इस अमल की सबको इजाजत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह सबको कामयाब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कर भला हो भला, होता है भले का भला।